हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे क्लास 10 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 26। ओके, डेट क्या है हमारी 7। तो बच्चों आज की जो वर्कशीट है हमारी, आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट की बुक है ना, उसका चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, वो पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों मैं आपको ये पैराग्राफ पढ़ाने से पहले कुछ बात बता दूँ। आप लोगों ने गांधी के बारे में तो सुना ही होगा, महात्मा गांधी जी के बारे में सबने सुना होगा, बुक्स में पढ़ा भी होगा, और बुक्स में भी पढ़ा होगा तो उसके ऊपर काफ़ी मूवीज़ भी देखे होंगे आप लोगों ने, है ना। तो बच्चों आप लोगों को पता ही होगा कि गांधी जी कितने ज़्यादा, मतलब कि गांधी जी एक ऐसे ज़माने में पैदा हुए थे, ऐसा ज़माना था वो, ना तो वहाँ पर कुछ फ़ोन वगैरह हुआ करते थे, ठीक है, ना ही वो गांधी जी एक ऐसे ज़माने में पैदा हुए थे जहाँ पर कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं था। गांधी जी ऐसे ज़माने में पैदा हुए थे जहाँ पर किसी तरीके का कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेट सुविधा नहीं थी वहाँ पर, ठीक है। और गांधी जी ऐसे ज़माने में पैदा हुए थे जो एक स्वतंत्र देश नहीं था, ठीक है, उन्होंने स्वतंत्र देश उसको बनाया था, ठीक है ना। और गांधी उस टाइम पर के कोई किसी तरीके का व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक नहीं हुआ करता था। लोग बाग पढ़े लिखे नहीं थे उस टाइम पर, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि इस टाइप के लोग थे कि जिस तरीके से अगर बता दिया कि दिन को अगर उन्हें बोला ना कि रात बोलना है, तो वो उसी तरीके से उसको रात ही बोला करते थे। उसमें इतनी भी अकल नहीं थी कि वो अपनी अकल से कुछ काम कर सकें। तभी उनके ऊपर अंग्रेज़ों ने इतने वर्ष तक राज किया और अपना दबदबा बनाए रखा हिंदुस्तान पर। यही वजह थी, ना पढ़ा लिखा होना, और उन लोगों की टेक्नोलॉजी किसी तरीके को ना कोई समझाने वाला भी नहीं था, ठीक है ना। तो भाई ऐसे में गांधी जी, आप कहते हैं ना कि अगर मुंह की बोली आपकी मीठी है, आपकी वाणी मीठी है, तो आप उससे अपना किसी को भी बना सकते हो, है ना। आपका बोल जो है वो आपके अपने को पराया भी कर सकता है और पराये को अपना भी बना सकता है। आपके बोलने में मिश्री होनी चाहिए, मिठास होनी चाहिए। अब मिठास होनी चाहिए तो मतलब ये नहीं है आप चीनी खा करके बोले। मिठास होने का मतलब ये है कि भाई आप लोगों को मतलब कि इस तरीके से बात करनी चाहिए। हाँ, अगर गुस्से की भी बात हो रही है तो अगर आप उसको प्यार से हैंडल करें ना, तो वो भी प्यार से हैंडल होगी। बिगड़े रिश्ते भी बनने लगते हैं। और अदरवाइज़ अगर आप रिश्तों में भी ऐसे अल्फाजों का यूज़ करेंगे जो एक दूसरे के दिल पर जाकर लगे, तो क्या होता है, बने रिश्ते भी अपने भी पराये होने लगते हैं। तो भाई एक गांधी जी ऐसे थे, उनका बोलने का तरीका, इंसान को बोलने का तरीका सबसे ज़्यादा मेन होता है। बोलने के तरीके से पता चलता है इंसान के कि भाई इंसान कितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कितनी ज़्यादा इसके अंदर अकल है। क्योंकि भाई अगर आप पढ़ लेते हो, मान लो ग्रेजुएशन कर ली, अब भाई माथे पे तो चिपका कर नहीं घूमोगे ना कि भाई मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, नहीं ना। आप लोगों की बोलने के स्टाइल से, आप लोगों की बात करने के तरीके से, आप लोगों के काम करने के तरीके से पता लगेगा हाँ भाई बंदा ग्रेजुएट कर रखा है इनने, है ना। तो यही तरीका है कि आपके बोलने का जो तरीका है मेन वो है कि वो चेंज होना चाहिए। अगर आपके बोलने का तरीका आपको पता चल गया कि आपको कहाँ कैसे बोलना है, तो आप सबसे सफल व्यक्ति हो अपने जीवन में। समझ में आ रही है बात। तो इसी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। का मतलब ये है बच्चों, नेल्सन मंडेला जब प्रेसिडेंट बने थे तो भाई नेल्सन मंडेला, मैं आपको बताऊं, बहुत ही ज़्यादा डार्क थे, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा काले थे। तो उस टाइम पर ना, इतना उस टाइम पर क्या अभी भी है, लेकिन अब थोड़ा सा कम हो गया है क्योंकि क्वालिफिकेशन पढ़ाई जो है, शिक्षा में सुधार है, लोग बागों में अकल आ रही है, तो काले गोरे का कम भेदभाव करते हैं। अब भी, लेकिन अब कम है। लेकिन उस टाइम पर इतना ज़्यादा काले गोरे का भेदभाव था कि लोग बाग एक दूसरे से इतना ज़्यादा, अगर कोई काला है तो उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे, है ना। अपने आसपास से नहीं गुजरने दिया करते थे, अपने पास नहीं बैठने दिया करते थे। उन्हें काफ़ी ज़्यादा सुविधाओं के साथ उनकी खिलवाड़ किया जाता था, उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया जाता था, उनके साथ किसी भी तरीके का अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था। और गोरे लोग ऐसा क्या करते थे उनके साथ, ठीक है ना। तो काले लोगों को किसी तरीके की कोई अहमियत नहीं दी जाती थी। बट इस टाइम पर ऐसा नहीं है। इस टाइम पर तो सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट काफ़ी करते हैं, बिकॉज एक कहते हैं ना, एजुकेशन इंसान का जीवन बदल सकती है। पढ़ा लिखा इंसान में और अनपढ़ इंसान में यही फ़र्क होता है। पढ़े लिखे को ये पता होता है कि मुझे क्या बात करनी चाहिए, और अनपढ़ इंसान को नहीं पता होता कि मुझे क्या बात नहीं करनी चाहिए। इसलिए पढ़े लिखे व्यक्ति को ज़्यादा दिमागदार माना जाता है। तो इसलिए बच्चों, काले गोरे, धर्म, जाति, लिंग का भेदभाव तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सब एक समान है, सबको भगवान ने बनाया है। आ रही है ना बात समझ में। तो चलिए इस पैराग्राफ को रीड कर लेते हैं। इट इज़ फ्रॉम दिस compass in the struggle that I learned the meaning courage. Time and again I have seen men and women risk and given the leap for an idea.
I have seen men stand up to attacks and without breaking, showing a strength and resilience that defines the imagination. I learned that courage is not the absence of fear, but I trump over it. The brave man in not who does not feel afraid, but he who conquers that fear. तो बच्चों भाई आप लोगों का ये जो चैप्टर है ना, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये आपकी बुक का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। तो इसको आप पढ़ना चाहते हो बुक में से भी पढ़ सकते हैं। ये आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है नॉर्मल सा। आपको पता है अगर आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मतलब कि ऐसा होता है ना कि आप लोगों के घर में अगर आप लोग मान लीजिए 3 बहन भाई हो, तो अगर दो ने ये बोला कि भाई मेरे को डोरेमोन देखना है और एक ये बोल रहा है कि मेरे को शिनचैन देखना है, तो बात किसकी मानी जाएगी? डोरेमोन वालों की मानी जानी, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वो 2 जने बोल रहे हैं। तो ऐसा ही होता था कि जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती थी उसकी बात मान ली जाती है, और आज भी यही होता है ना। तो ऐसे में अगर कोई स्ट्रेंथ भी जिस बंदे की नहीं है, अगर वो अपनी जगह सही है, तो उस बंदे को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपनी बात पर अटल रह सकता है, बिकॉज वो अपनी जगह सही है। समझ में आ रही है बात? तो बच्चों आप कुछ क्वेश्चंस नीचे दिए हुए हैं वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, व्हाट डिड नेल्सन मंडेला एंड हिज कमरेड स्ट्रगल अगेंस्ट? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ओके, फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू। आपको बताना है वो ऑप्शन सेलेक्ट करना जो सच नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट है इसका, ही लर्न फेयर फ्रॉम हिज कॉमरेड्स। फिर सेकंड है, मैन एंड वुमेन कैन गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया। थर्ड आपका, मैन स्टैंड अप द अटैक एंड टू टर्न विदाउट ब्रेकिंग। डी आपका, पीपल शो स्ट्रेंथ एंड रिलीज दैट इज हार्ड टू इमेज। तो इसका फर्स्ट है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं नीचे सी थर्ड पर, हाउ इज करेज डिफाइंड हर। तो अब यहाँ पर आपको बताना है। तो अब इसका है पहला, अब्सेंस फॉर फेयर। सेकंड आपका, फाइटिंग वॉर्स एंड पुटिंग ह्यूमंस बीइंग चाइनाज, कीपिंग नेल्सन मंडेला प्रेजेंस विक्टोरिया ओवर फेयर। तो इसका आंसर क्या होगा भाई आपका? डी। ठीक है, फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ ट्रम्प? तो इसका है आपका ऑप्शन फर्स्ट, विक्टोरिया। सेकंड आपका डिफीट। फिर सी आपका विन, और डी आपका सक्सेस। तो इसका आंसर क्या होगा भाई आपका? ए, विक्टोरिया। अब आ जाते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 40-50 वर्ड्स। आपको 40 and 50 वर्ड्स में इसका आंसर देना है। तो आपका क्वेश्चन ए है, व्हाट डिड फ्रीडम मीन्स फॉर नेल्सन मंडेला ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड? डिड हिज आइडिया फॉर फ्रीडम चेंज ओवर द ईयर? तो आप इसका आंसर लिखेंगे, during childhood the meaning of freedom for Mandela was to free to run in the fields and to swim in the clear stream. According to Mandela, true freedom means freedom not to be obsessed in learning a lawful life. ठीक है, lawful life। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर। तो बी है आपका, why does Mandela say that the opposition must be liberated just as oppressed? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, मंडेला always throw that both oppositions and oppositions are deprived of their humanity. Oppositions is the presence of hatred while oppositions had confidence in humanity, so both of them need to be liberated. ठीक है, फिर इसका आपका सी क्वेश्चन है, why according to you are the attributes of a good leader? तो आप लिखेंगे आंसर इसका, टू बिकम अ लीडर यू नीड टू हैव लॉट्स ऑफ क्वालिटीज। द फर्स्ट क्वालिटीज इज सेल्फ कंट्रोल। एट्रीब्यूट ऑफ अ गुड लीडर्स आर पॉजिटिव एटीट्यूड, ऑनेस्टी, सेल्फिशनेस, करेज। ओके, फिर आपका नीचे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, द एडिटर ऑफ योर स्कूल मैगजीन हैज आस्क्ड यू टू प्रिपेयर एंड inspiring write up on Nelson Mandela life. Write a paragraph in 100 to 120 words. तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बच्चों, ठीक है, बट कोई नहीं, हमें करना तो है ही। आप लिखेंगे इसका आंसर, नेल्सन मंडेला was born on 18 July 1918. He was in a movement in South Africa. In 1964 he was sentenced to life imprisonment and sent to Robben Island and realized for her presence since 1990. After 26 years in 1993, he was awarded 2 Nobel Prize
Nobel Peace Prize in 1994. He became the first democratically elected president of South Africa on 5 December 2013. He passed away. He said, "What counts in life is not the mere fact that we have lived. It is what difference we have made to live of others that will significance of the life we lead. If every one of us had to call to simply to good every day, we would be living Nelson Mandela legacy and helping to building a world of our dreams." ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अब आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 4 नाउन्स ऑफ द गिवन वर्ब्स। तो आपको क्या करना है, नाउन्स लिखने हैं, नीचे कुछ वर्ब्स दिए हुए। पहला है आपका होप, सेकंड है आपका, फिर आपका सी लीड और डी है आपका डिपेव। तो इसका आप लिखेंगे होप का लिखेंगे होप एंड होपफुल, इम्प्रेट का लिखेंगे इम्प्रेशंस, ठीक है, लीड का लिखेंगे लीडर, डिप्रेव का डिप्रीविएशन, ठीक है। तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट और बेहद ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट है आपकी, और क्वेश्चंस तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों इसके, क्योंकि नेल्सन मंडेला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ठीक है, समझ में आ रही है ना। और जो भी मैंने आपको एक स्टोरी से रिलेट करके इसके बारे में बताया, तो इसी तरीके से रिलेट करके पढ़ने की कोशिश करेंगे आप लोग, तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक है। तो चलिए वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वर्कशीट शेयर करनी है, और अदरवाइज कोई प्रॉब्लम होती तो आपने कमेंट करनी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।